नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं स्मिता से। हर तरफ ऐसी खबरें हैं कि मिस्टर परफेक्शनिस्ट की मेगा बजट मूवी लाल सिंह चड्ढा 134 करोड़ रुपए के नुकसान के साथ बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हो रही है। वहीं बॉलीवुड के एक्शन हीरो यानी खतरों के खिलाड़ी अक्षय कुमार की फिल्म रक्षाबंधन का हाल भी काफी बुरा है। वो भी अपना जलवा नहीं दिखा पाई है। हालांकि ये दोनों फिल्में वीकेंड में रिलीज हुई थी और असल बात तो ये थी कि 15 अगस्त और रक्षाबंधन की छुट्टी थी, जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि दोनों ही फिल्में, क्योंकि ये सुपरस्टार्स की मूवीज़ हैं, तो अच्छा खासा बिजनेस कर लेंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लाल सिंह चड्ढा ने वीकेंड में महज 46 करोड़ का बिजनेस किया। ये पिछले 10 सालों में आमिर खान की किसी भी मूवी का अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन था, सबसे खराब बिजनेस था। अक्षय कुमार की रक्षाबंधन के साथ भी यही हुआ है। भले ही रक्षाबंधन के त्यौहार पर पर्दे पर उतरी हो ये फिल्म, लेकिन रक्षा नहीं कर पाई। ये फिल्म 6 दिन में सिर्फ 38 करोड़ रुपए कमा सकी है। और ऐसा नहीं है कि सब पहली बार हो रहा है, इससे पहले भी सम्राट पृथ्वीराज के साथ भी ऐसा ही हुआ था। वो फिल्म भी कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी। और अब जिस रफ्तार से दोनों फिल्में चल रही हैं, देखकर लगता तो नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा वक्त तक पर्दों पर टिक पाएंगी। बहरहाल सोचने वाली बात यह है कि ऐसा क्या है जो बॉलीवुड फिल्मों को टॉलीवुड कॉलीवुड से पछाड़ रहा है। तो जो जानते हैं उनके लिए तो ये शब्द नया नहीं है, लेकिन जो नहीं जानते उन्हें बता दूं कि टॉलीवुड क्या है। तो जैसे हॉलीवुड है, बॉलीवुड है, वैसे ही टॉलीवुड कॉलीवुड मॉलीवुड भी है। और फिलहाल टॉलीवुड है जो बॉलीवुड पर काफ़ी भारी पड़ रहा है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की फिल्मों को टॉलीवुड कहा जाता है, यानी कि तेलुगु भाषा की फिल्में जिनका मुख्य केंद्र है हैदराबाद, जहां रामोजी फिल्म सिटी जो कई एकड़ की ज़मीन पर बनी हुई है। यहाँ कई फिल्मों की जो हिंदी फिल्में हैं उनकी भी शूटिंग होती है। जैसे मुंबई को माया नगरी कहते हैं, वैसे ही रामोजी फिल्म सिटी में पूरा टॉलीवुड बसता है। वहीं तमिलनाडु में बनने वाली फिल्मों को कॉलीवुड कहा जाता है और केरल के मलयालम भाषा में बनने वाली फिल्मों को मॉलीवुड कहा जाता है। और इन सभी वर्गों की बात की जाए तो तेलुगु फिल्में यानी कि टॉलीवुड सबसे ज़्यादा हिट पर हैं इस वक्त, जिन्हें दर्शक काफ़ी पसंद करते हैं। इतना ही नहीं, साउथ की फिल्में हिंदी डबिंग के साथ भी बहुत अच्छी खासी मस्त कमाई करती हैं। और आजकल सभी की ज़ुबान पर साउथ इंडियन मूवीज़ के डायलॉग, उनकी तारीफ़ें रहते हैं। रिसेंट एग्जाम्पल आप पुष्पा को ही ले लीजिए, बच्चा बच्चा बोलता है, मैं झुकेगा नहीं। इसके अलावा बाहुबली, KGF और RRR जैसी फिल्में, इन सभी फिल्मों ने दक्षिण भारत में ही नहीं बल्कि उत्तर भारत में भी अच्छा खासा धमाल मचाया। फिल्में समाज का आईना कही जाती हैं, हमारी ज़िंदगी से जुड़ी होती हैं फिल्में। आम आदमी फिल्मों से बहुत कुछ सीखता है। हम अपने हीरो हीरोइंस को देखकर उनकी नकल करते हैं, कॉपीज़ करते हैं। उनकी पहनी हुई फिल्मों में जो ड्रेसेस होती हैं वैसी ड्रेसेस पहनने की कोशिश करते हैं। बैंगल्स, नेकलेस, औरतें काफ़ी कॉपी करती हैं हीरोइंस को। जो फिल्मों में दिखाया जाता है वो असल ज़िंदगी में जिया जाता है, या आप ये कह सकते हैं कि जो जिया जाता है रियल लाइफ में वही फिल्मों में दिखाया जाता है। इसलिए फिल्मों का पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट दोनों तरीके से समाज पर पड़ता है। ऐसी ही कुछ बातें हैं जो हिंदी भाषी फिल्मों को यानी कि बॉलीवुड को दक्षिण के सिनेमा से अलग करती हैं, दक्षिणी फिल्मों से अलग बनाती हैं। कभी कभी खुद ही नहीं लगता कि हिंदी फिल्मों में इतना ज़्यादा ड्रामा क्रिएट कर दिया जाता है कि कई बार भाव तो एकदम खत्म हो जाते हैं, कई बार इतना ओवर रिएक्ट होता है कि दर्शक डकार नहीं पाते। आइए कुछ पॉइंट्स में समझते हैं कि हिंदी फिल्में साउथ की फिल्मों से कहाँ अलग हैं, जो उन्हें पछाड़ रही हैं। प्रकृति और संस्कृति का मेल। दक्षिण भारतीय फिल्मों में क्षेत्रीय स्तर पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, जैसे कि गांव के खेतों खलिहानों को दिखाना, वहाँ की प्रकृति कुदरत को फिल्मों में जगह देना, इसके ज़रिए दर्शकों के सामने परोस कर इसको वहाँ की प्रकृति नेचर से जोड़ना। इन फिल्मों में अपनी संस्कृति की झलक दिखाई देती है। किसी भी फेस्टिवल को या किसी रस्म को पूरे रीति रिवाजों के साथ साउथ की फिल्मों में दिखाया जाता है, जो दर्शकों को बांधे रखने में काफ़ी सफल होती हैं। जबकि बॉलीवुड में ये सब बहुत कम देखने को मिलता है, खासकर आजकल। यहाँ विदेशी संस्कृति को ज़्यादा करीब से दिखाया जाता है बनिस्बत भारतीय संस्कृति के। कई बार तो फिल्में देखकर लगता ही नहीं कि आप हिंदी फिल्में देख रहे हैं या फिर अंग्रेजी फिल्में देख रहे हैं। बॉलीवुड के तो मेकर्स भी शूटिंग के लिए विदेशी साइट्स को ही पसंद करते हैं। फिर संस्कृति सभ्यता कहाँ से उसमें हिंदुस्तानी जमेगी? और जिसे हिंदुस्तान से बाहर जाना ही नहीं, वो बस फिल्में देख के हाँ भैया बड़ी बढ़िया जगह है, ये तो क्या करेगा, हम कौन सा वहाँ जाने वाले हैं। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, देखने वालों के दिमाग में ऐसा आता है कि अच्छा ऐसी भी एक जगह है, लेकिन हम कौन सा जाने वाले हैं। भाषा और पहनावे पर ज़्यादा ध्यान देना। किसी से बात करने के लिए हमारी बात दूसरों को आसानी से समझ में आ जाए, इसके लिए ज़रूरी होता है कि आप भाषा का सही चयन करें। आप अपनी लोकल लैंग्वेज यानी क्षेत्रीय भाषा का
या यूँ कहा जाए कि रोज़मर्रा की आम बोलचाल की भाषा होगी तो सामने वाले को आप जल्दी से ज़्यादा अट्रैक्ट कर पाएंगे, बहुत अच्छे से समझा पाएंगे। आपका पहनावा, ड्रेसिंग सेंस ऐसा हो जो आपको अपने से जुड़ा हुआ लगे, जैसा कि दक्षिण भारतीय फिल्मों में हमेशा दिखाई पड़ता है, देखने को मिलता है, जो ना दर्शकों को बांध के रखता है। फिल्म की कहानी और डायलॉग्स, बॉलीवुड फिल्मों में डायलॉग, सॉन्ग, गानों में फूहड़ता दिखाई देना उसे कमज़ोर करता है। कई बार कहानी दमदार होते हुए भी इन सभी कारणों से फिल्म पिट जाती है। दक्षिण भारतीय फिल्मों में आपको ये सब कम देखने को मिलता है। इसके अलावा बेवजह कहानी को पूरे 2.5 घंटे 2 घंटे खींचना एक बुरी आदत है। फिजूल में कई बार इतना भावुक कर दिया जाता है कि कई बार बेवजह की कॉमेडी या अथाह डबल मीनिंग डायलॉग्स फिल्म को अच्छा खासा होते हुए भी पीट देते हैं। ऑडियंस उसे सह नहीं पाते, देख नहीं पाते। वैसे भी भारत में पीढ़ियों के हिसाब से मनोरंजन को परोसना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पीढ़ियों के हिसाब से मनोरंजन है। बुजुर्गों को संजीदगी सुहाती है, युवाओं को मॉडर्न मसाला, परिवार के साथ देखनी है तो पेरेंट्स पहले 100 बार सोचते हैं कुछ ऐसा तो नहीं होगा जो बच्चों के साथ देख ना पाएँ। 100 चैलेंजेस हैं, फिल्में हिट होंगी भी तो कैसे। तो 100 बात की एक बात यह कि लाल सिंह दर्शकों को अपने जाल में फंसाने में नाकाम रही है। ना रक्षाबंधन अपने बजट की रक्षा कर पाई है और मेकर्स के चेहरे पर हर दिन इनकी बूंद बूंद होती कमाई चिंता बढ़ा रही है, क्योंकि फिल्में भले बड़े बजट की हों लेकिन दर्शकों को बेहद कम पसंद आ रही है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलूंगी आपसे किसी नई जानकारी को लेकर। देखते रहिए देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।